सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा करंट अफेयर का जैसे मैंने बताया था तो शुरू करेंगे डेली करंट अफेयर सेशन। सो आज से ही शुरू होगा हमारा सेशन। सो आप देख लीजिए। सो ये करंट अफेयर का सेशन चलेगा। पहला सेशन है ये एंड 27 जून 2023 का। एंड आपको पता है माई सेल्फ ज्योति प्रकाश। सो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के तरफ, डिस्कशन करेंगे। सो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ। सो यू कैन सी हियर दिस इज ऑल अबाउट योर पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को आंसर भी लगाना है, ठीक है। सो ये मेरा पहली बार है तो मैं रिकॉर्ड वाला क्लास कर रहा हूँ। आगे धीरे धीरे हम लाइव वाला क्लास भी करेंगे। सो ठीक है। सो चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के तरफ। सो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर हम कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहेगा उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन होगा, सो यू कैन सी हियर दिस इज द फर्स्ट वन। एंड क्वेश्चन में लिखा गया है एक प्राइम मिनिस्टर सेकेंड टर्म के लिए किस कंट्री का चुने गए हैं एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो उनका नाम हो जाएगा कैरियोकोस मिट्सो टाकिस। यस और नो? सो कारियोकोस मिस्टोटाकिस। ओके। थोड़ा सा करंट अफेयर में क्या होता है ना, नाम आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। वैसे भी हमारा तो रिटिन वाला एग्जामिनेशन नहीं है, तो ध्यान से हम पढ़ लेंगे या फिर कीवर्ड बना लेंगे, नाम याद हो जाएगा तो आगे कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। सो कैरियोकोस अभी सेकेंड टर्म के लिए, कितने टर्म के लिए ना, सेकेंड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं सेकेंड टर्म के लिए, कौन सा कंट्री आपको आंसर देना होगा, ठीक है। सो कौन सा कंट्री आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। पहला वाला ईरान लिखा हुआ है, दूसरा वाला यूक्रेन लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन सी में ग्रीस लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में ईवई लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में रियल आंसर क्या होगा, लाइव क्लास होता तो मैं आपके लिए चांस देता, लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली आंसर बताना पड़ेगा। सो ये आपका आंसर ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है ना, एट द एंड जब भी मेरा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे कौन सी कंट्री के ना, ग्रीस के। ओके। सो ग्रीस के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। इसका करेंसी आपका यूरो हो जाएगा, यूरो ये इसका करेंसी हो जाएगा। उसी तरीके से हम सेकेंड वाले पॉइंट में जाएंगे। ग्रीस का जो कैपिटल सिटी होगा वो एथेंस हो जाएगा, ठीक है। एथेंस सिटी इसका कैपिटल सिटी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्टैटिक पार्ट भी हमारा कवर अप हो जाएगा। सो इसी तरीके से बात कर लेते हैं एथेंस के बारे में। एथेंस हमारा जो होगा ये यहाँ पे एक इवेंट हुआ था बहुत ही जबरदस्त। ओके, स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ था, सभी को पता है, क्योंकि वो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में सबसे मतलब कि ऊपर आता है। जैसे हम मान लेते हैं, सो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में सबसे बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक्स गेम, ठीक है। सो ओलंपिक्स गेम दैट इज द मॉडर्न ओलंपिक्स, दैट इज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम। कब हुआ था ना, 1896 में हुआ था। एंड वो हुआ था आपका एथेंस में, ग्रीस का कैपिटल सिटी हो जाएगा। ये स्टार मार्क लगा लो, स्टैटिक ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे। पीओ का एग्जाम आने वाला है, सो यहाँ पे भी आपका ओलंपिक्स गेम इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसी तरीके से मान लेते हैं ओलंपिक्स गेम जो होता है उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ठीक है। उसको
ऑर्गेनाइज्ड करने वाला कंट्री कौन हो जाएगा? कंट्री तो नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, दैट इज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, आप पूरा नोट बना देना। सो उसका भी एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक 2 साल पहले 1894 में बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसाने हो जाएगा। लुसाने इट इज द सिटी इन द स्विट्जरलैंड, आपको पता होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन हो जाएंगे? हु इज द हेड ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दैट इज द थॉमस थॉमस बैच। ठीक है, थॉमस बैच, इसका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने पहले और भी बहुत सारे डाटा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने एक ट्रिक बनाया है, देखिए किस तरीके से ट्रिक काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो इंटर रिलेट करके बहुत सारे चीजें एक ही जगह पे मैं आपको बता देता हूँ। सो ये आपका आदत धीरे धीरे बन जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो पहला सेशन है, आगे आगे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ना है, किस तरीके से मार्क लाना है, बहुत करंट अफेयर एंड स्टैटिक को मर्ज करके। सो यहाँ पे एक ट्रिक बनाते हैं, 1894 से -10 कर देते हैं, आपका यहाँ पे ईयर हो जाएगा 1884। ठीक है, 1884 को हम ट्रिक कैसे बनाएंगे? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा, एक बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा, इंडिया का बैंक होगा। आपको पता है बहुत सारे करप्शन वहां पे हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक, आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। सो पंजाब नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1884 है। एंड इसका हेडक्वार्टर तो सभी को पता है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे हो जाएगा ना, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एमडी सीईओ, यस और नो? सो एमडी सीईओ पंजाब नेशनल बैंक का कौन होंगे? ही इज द अतुल कुमार गोयल। सो अतुल कुमार गोयल जी हो जाएंगे। ओके, आपको ये सारे चीज याद रखना होगा। ठीक है, सो आपको, मुझे पता है धीरे धीरे टाइम लगेगा इस सारे चीज को समझने के लिए, लेकिन आप सारे पॉइंट लिख लो। स्टार्टिंग भी हो गया, फिर हमने डायनामिक चीज को भी किया, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। ओके, सो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सो जस्ट ए मिनट। ओके, सो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम उसी तरीके से ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन अभी हम इरेज कर देते हैं, तो ऑप्शन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। सो पहला ऑप्शन आपका लिखा गया है ईरान कंट्री। ठीक है, सो ईरान के बारे में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। सो ईरान कंट्री आपको पता होगा, वो हमारा वेस्ट पार्ट में होगा, इंडिया का वेस्ट पार्ट में। ठीक है, ईरान के पास आपको कंट्री इराक मिल जाएगा, यस और नो? सो ईरान का कैपिटल आपका तेहरान हो जाएगा। सो ईरान इज द कंट्री जिसको अमेरिका ने बैन किया था उसका न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। ठीक है, सो बहुत सारे चीजें यूक्रेन के, ओके सॉरी, ईरान के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो हमारा अभी इरेज हो चुका है, सो पॉइंट में लिखते चलूंगा एंड आप भी नोट बनाते चलिए। सो यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे, सो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्लास। सो आप सभी को पॉइंट लिखते जाना है। ठीक है, सो पहला हमारा ईरान कंट्री के बारे में लिखेंगे। सो ईरान इज ए कंट्री, ये मिडिल ईस्ट में आता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ईरान कंट्री के बारे में मैं फिर से बताऊंगा। इसका कैपिटल तेहरान हो जाएगा, तेहरान इज द कैपिटल। करेंसी की बात करें, सो रियाल इसका करेंसी हो जाएगा। फिर हम पॉइंट लिखेंगे इसका प्रेसिडेंट। ओके, इसका प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? बहुत ही फेमस पर्सन होंगे, इब्राहिम इब्राहिम रईसी। सो इब्राहिम रईसी इनका प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ईरान के बारे में अभी अभी हमारा जो रिसेंटली करंट अफेयर था, उसको भी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक महीने के अंदर एक बालास्टिक मिसाइल
न्यूज में आया था, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो लॉन्ग रेंज वाले होते हैं। सो लॉन्ग रेंज मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या होगा। उसका नाम हो जाएगा खैबर। खैबर इज द बैलिस्टिक मिसाइल। इसके थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो रेंज हो जाएगा वो हमारा टोटल 2000 किलोमीटर तक हिट कर सकता है टारगेट को। ओके, डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसका अगर वार हेड के बारे में बात करें, वारहेड जो डिस्ट्रक्शन करने वाला जो चीज वो लेके जाएगा, उसका वेटेज कितना हो जाएगा ना, 1500 kg, ठीक है। 1500 kg तक वो वेटेज लेकर जा सकता है। सो इस पॉइंट को भी आप ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया कंट्री ईरान के बारे में। चलिए फिर हम स्क्रीनशॉट ले जाते हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कमेंट द नेक्स्ट वन। अभी हम इरेज करेंगे। सो पहला क्लास है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आगे हमारा जब आदत बन जाएगा, सो ये सारे चीजें मैं सोचूंगा कि किस तरीके से जल्दी हो जाए, ठीक है। सो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले और थोड़ा सा दो कंट्री है, सो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि अच्छा रहेगा। अभी तो हमारा सेशन मिडिल ऑफ द ईयर पहुंच चुका है, सो बहुत सारी चीजें जो 6 मंथ में हो चुका है उसको लेकर भी हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वाला हम कंट्री ले जाते हैं यूक्रेन के बारे में। सो यूक्रेन एंड यूएई एक ही जगह पे पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूक्रेन, ठीक है। सो यूक्रेन कंट्री के बारे में कैपिटल आपको पता होगा, कीव हो जाएगा इसका कैपिटल, ओके। सो फिर हम बात कर लेते हैं यूक्रेन। अभी जो न्यूज में था उसका नेबरिंग कंट्री इंपोर्टेंट हो जाएंगे। नेबरिंग कंट्री में शॉर्ट में लिख लेता हूँ, रसिया हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, पोलैंड कंट्री आ जाएगा। उसी तरीके से स्लोवाकिया कंट्री आपको पता होगा, हंगेरी कंट्री आपको पता होगा, ओके। रोमानिया एंड माल्डोवा, ये जो 7 कंट्री हो जाएंगे इसका नेबरिंग कंट्री हो जाएंगे। उसी तरीके से हम पॉइंट ऐड कर लेते हैं, क्या ना, इनका जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, ओके, व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। सो व्लादिमीर जेलेंस्की, ये आपको याद रखना होगा, वो उनका प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। सो ओके, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के बहुत सारे चीजें अभी न्यूज में था, ओके। सो क्या क्या न्यूज था अभी हम बात कर लेते हैं। यूक्रेन का एक डैम था, ओके, डैम और ब्रिज था, वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है और यूक्रेन ब्लेम कर रहा है कि रसिया कर रहा है। उसका नाम क्या था ना, उसका नाम काखोव का डैम, ओके, और ब्रिज था। ये आपको याद रखना होगा। 3.2 किलोमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, ऐसा नो, 98 के फीट में हाइट में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा आपका निप्रो रिवर के ऊपर में होगा, का किस पर ना, निप्रो रिवर, ओके। सो चलिए, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। फिर उसी तरीके से पता होगा रसिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, एंड एक क्रूज मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल न्यूज में था जो कि यूक्रेन का था। उसका भी नाम आप याद कर लीजिए, उसका नाम होगा नेपच्यून। नेपच्यून जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम में प्लैनेट मिल जाएगा, उसी तरीके से, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं नेपच्यून। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं यूएई के बारे में। यूएई के बारे में थोड़ी बहुत बात हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। सो उसी तरीके से बात कर लेते हैं। यूएई मिडिल ईस्ट कंट्री होगा, आपको पता होगा। इसका जो फेमस एक सिटी होगा दुबई, सभी को पता है, ओके। कैपिटल क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा, ऐसा नो, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि कैपिटल होगा दुबई, बट इसका कैपिटल क्या हुआ, अबू धाबी, ये याद रखना, ठीक है। सो यूएई के बारे में बात कर लेते हैं। यूएई में बहुत सारे चीजें होस्ट होने वाला है और हो रहा है भी। सो यहाँ पे होस्ट होने वाला है COP 28, ओके।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 होस्ट होगा, सो दुबई में होस्ट होगा, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरीके से 2025 में एक इवेंट होने वाला है जिसका नाम हो जाएगा ग्लोबल ग्लोबल कंजर्वेशन ग्लोबल कंजर्वेशन कांग्रेस ग्लोबल कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। ये ईयर याद रखना क्योंकि ये 2 साल बाद में होने वाला है, अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो चलिए इस पॉइंट को अभी हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। आपको ओके जो भी पॉइंट लिखना है लिख लीजिए। उसी तरीके से यूएई ने एक साइक्लोन का भी नेमिंग किया था, एक साइक्लोन का नेमिंग किया था, आपको पता होगा उसका नाम क्या था ना, मांडोस। मांडस साइक्लोन था, ये आपका बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन हुआ था। एंड उसका नाम इसीलिए हुआ था क्योंकि ये ना बहुत स्लो था, ठीक है। सो इसीलिए इसका नाम मांडस रखा था। किसने रखा था ना, यूएई ने रखा था। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। ओके सो इरेज हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है। सो मुझे सभी आंसर देते रहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, इन्फोसिस। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है किसके बारे में ना, इन्फोसिस के बारे में पूछा गया है। सो हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन्फोसिस ने एग्रीमेंट साइन किया है। एंड एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है उन्होंने बोला है, ठीक है। सो किसके साथ साइन किया है इन्होंने बोला है, मतलब क्वेश्चन में लिखा गया है कि इन्फोसिस ने एग्रीमेंट किया है किसके साथ ना, डांस्के। ओके सो डांस्के इज द बैंक, इसके साथ एग्रीमेंट किया है, 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया है। एंड ये स्पेसिफिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन मुझे बताना है जो एग्रीमेंट हुआ है टोटल 400 ओके 54 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फोसिस डांस्के बैंक के साथ। एंड ये वाला बैंक कौन सी कंट्री में हो जाएगा। सो हम पॉइंट आउट कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा इन्फोसिस। ओके सो इन्फोसिस एमओयू और एग्रीमेंट किया है, किसके साथ एग्रीमेंट किया है ना, डांस्के बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। पहला पॉइंट ये हमारा हो गया। जो एग्रीमेंट हुआ है टोटल कितना बजट का हुआ है ना, 454 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है। किसके लिए हुआ है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है। एंड नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखना होगा, टोटल जो टाइम पीरियड रखा गया है कितने साल तक ना, 5 साल तक रखा गया है, ठीक है। कैसे नोट बनाना है मैं आपको बताता हूं, आप भी लिखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। सो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, इन्फोसिस के बारे में जान लेते हैं। सो ये वाला जो डांस के बैंक हो जाएगा, सो कौन सी कंट्री का बैंक होगा। सो हम पहले आंसर कर लेते हैं कौन सी कंट्री का ये बैंक हो जाएगा, ठीक है। सो आप सभी को पता चल गया होगा, बिल्कुल जी आप सही आंसर बता रहे हैं, डेनमार्क हो जाएगा। कौन सा कंट्री हो जाएगा, डेनमार्क कंट्री में आपको मिलेगा। ओके डांस के बैंक। सो आगे बढ़ेंगे। सो इस तरीके से हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इन्फोसिस के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। स्टार्टिंग फैक्टर 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु होगा, सभी को पता है। एंड अगर चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन इज द नंदन नंदन नीलकेनी। ओके सो नंदन नीलकेनी इज द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, ठीक है। सो डेनमार्क के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कैपिटल सिटी हो जाएगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज द कैपिटल सिटी। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं डेनमार्क का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर
बने हैं। पिछले साल जब पढ़ाता था बच्चों को तो मैं फर्स्ट फीमेल इन द वर्ल्ड इन इंडिया, ठीक है, जो भी करंट अफेयर होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी इम्पोर्टेंट होंगे। एंड सी इज द मेटे फेडरिक्सन, यस नो। मेटे फेडरिक्सन, चलिए ये पॉइंट आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है। सो तो फिर हम अलग भी पॉइंट ऐड कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट दूसरे कंट्री के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे हम नोट बना देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इरेज करने में टाइम लग रहा है ना। सो इस तरीके से हम एक ही जगह पे पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लिखेंगे किसके बारे में ना, नेक्स्ट कंट्री के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट योर नॉर्वे के बारे में, ओके। सो नॉर्वे के बारे में लिखेंगे। नॉर्वे का कैपिटल सिटी सभी को पता है, बहुत ही फेमस हो जाएगा, ओस्लो सिटी, बिकॉज ये आपका नोबेल प्राइज रिलेटेड हो जाएगा, कभी अगर पढ़ेंगे स्टैटिक पार्ट नोबेल प्राइज के बारे में वहां पे मैं बता दूंगा। नॉर्वे के बारे में जान लेते हैं। नॉर्वे नंबर 1 हो चुका है, एक वर्ल्ड रैंकिंग निकल चुका है। किसका रैंकिंग निकला था ना, प्रेस फ्रीडम, ठीक है, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 2023 का रैंक नंबर 1 होल्डर हो जाएगा नॉर्वे। सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा आयरलैंड, थर्ड पोजीशन में डेनमार्क। ये 1 2 3 वाला पोजीशन आप याद कर लीजिए, नीड आपका फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से इंडिया की अगर रैंक बात करें, इंडिया की रैंक कितना था, बहुत ही खराब था, 161 रैंक इंडिया का था, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। जोनास, ओके, गर स्टोर जो होंगे वो आपका नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनलैंड के बारे में। सो फिनलैंड कंट्री सभी को पता होगा, अभी अभी फिनलैंड 31st मेंबर ऑफ नाटो बन चुका है, नाटो, जिसके लिए रसिया यूक्रेन का वार हुआ था, इसका न्यू मेंबर फिनलैंड बन चुका है। फिनलैंड का कैपिटल सिटी के अगर बात करें, हेलसिंकी, यस और नो, हेलसिंकी आपका कैपिटल सिटी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे फिनलैंड, ये भी एक कंट्री ऐसा है ना जो एक ग्लोबल रैंकिंग, यस और नो, दैट इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2023 का रैंक 1 होल्डर कौन हो जाएगा, फिनलैंड, फिनलैंड रैंक 1। रैंक 2 में कौन आएगा, रैंक 2 में आ जाएगा डेनमार्क, ऐसा नो। सो डेनमार्क कंट्री बहुत ही अच्छा कर रहा है, जो भी हम रैंकिंग ले ले, वो प्रेस फ्रीडम हो जाए या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाए। उसी तरीके से थर्ड नंबर पोजीशन में आइसलैंड था, कौन सा कंट्री था ना, आइसलैंड बच्चों था। सो ये पॉइंट को आप लिख लीजिए। इंडिया को हम रिलेट कर लेते हैं, इंडिया का रैंकिंग कौन सा था ना, 126 रैंक में था, जो कि पिछले साल 136 था। इस साल हम बेहतरीन कर चुके हैं, ज्यादा हम ओके 10 पॉइंट आगे आ चुके हैं। सो ये पॉइंट सारे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर मुझे आंसर देना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द विनर ऑफ फर्स्ट एडिशन, मतलब यहाँ पे पूछा गया है पहला एडिशन वाला अवार्ड दिया जा चुका है, किसका अवार्ड पढ़ लेते हैं। अवार्ड होगा आपका यूनेस्को का, यूनेस्को का ऑल फोजान अवार्ड, ओके। सो कौन सा अवार्ड होगा, सो पहली बार दिया गया है, हम लिख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा यूनेस्को, यूनेस्को का अवार्ड दिया गया है ऑल फोजन। सो ऑल फोजन अवार्ड होगा यूनेस्को का, एंड ये फर्स्ट एडिशन हो जाएगा, फर्स्ट एडिशन हो जाएगा। सो आपको मुझे बताना है कौन सी पर्सन को नहीं दिया गया है, ये सर नो। सो मैं टोटल बात कर लेता हूं तो आपका आंसर भी यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा। सो फर्स्ट एडिशन दिया जा चुका है ऑल फेजन अवार्ड। तो पहली बार हमको दिमाग में ये आता है, भाई साहब ये तो अवार्ड दिया गया है,
किसके लिए दिया गया है, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली ये कौन सी ग्रुप ऑफ पीपुल को दिया जाता है ना, यंग यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है ना, यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। इस बार 2023 में 2023 में टोटल पॉपुलेशन कितने कितने जन को दिया गया है, ये आपको याद रखना होगा, 5 जन को दिया गया है। ऑप्शन में जिनका भी नाम लिखा गया है सारे सही होंगे, सो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में, एंड दैट इज द फेडेरिको ओके एरियल। सो फेडेरिको एरियल के बारे में बात करते हैं। उनका जो सिटीजनशिप होगा वो उनका कंट्री हो जाएगा अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना से वो बिलोंग करेंगे, ठीक है। सो फिर हम बात कर लेते हैं, ओके जस्ट ए मिनट, ये शायद बैक हो गया, ओके आगे आ गया, ओके चलिए। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारा फेडरिको अरियल के बारे में, अर्जेंटीना कंट्री के होंगे। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो कंट्री को बिलोंग्स करते हैं उनका कैपिटल सिटी बुइनस बुइनस एयरिस, ओके बुइनस एयरिस उसका कैपिटल सिटी हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। फिर बात कर लेते हैं उसका करेंसी जो होगा, पेसो इनका करेंसी हो जाएगा, करेंसी इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सो फिर हम बात कर लेते हैं अर्जेंटीना में एक फेमस फुटबॉल प्लेयर होंगे लियोनल मेसी, ऐसा नो, जो कि कंट्री अर्जेंटीना इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, ठीक है। सो ये पॉइंट मैं रिलेट करके बता दिया, आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पॉइंट आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑल अबाउट योर ओके अब्डन अटनगना, ओके। सो अब्डन अटनगना के बारे में बात कर लेते हैं। उनका कंट्री क्या हो जाएगा, सो इनका जो कंट्री होगा बहुत ही ओके एक मतलब कि आपको पता होगा, जैसे डेवलप्ड कंट्री होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री होता है, डेवलपिंग कंट्री होता है, सो ये अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर आएगा। सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री होगा, उसका नाम आपको बता दिया जाए, दैट इज द कैमेरून, ओके। सो दैट इज द कंट्री कैमरून कंट्री। कैमरून कंट्री की अगर बात किया जाए, इसका कैपिटल सिटी ओके दैट इज द यूएनडे, यस और नो, इट इज द कैपिटल सिटी। करेंसी क्या हो जाएगा ना, फ्रैंक इनका करेंसी हो जाएगा, ओके। सो कैमरून सिटी के बारे में बात करें, इट इज द ओके सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। एंड पर्सन का नाम आपको याद रखना होगा, ही इज द अबैंडन ओके अब्डन, ओके सॉरी दिस इज द अब्डन ओके अटनगाना। सो आगे बढ़ेंगे, थर्ड पर्सन जिनको मिला है यूनेस्को ऑल फोजन अवार्ड, ओके। सो ही इज द पर्सन बिलोंग्स टू चाइना, फू लगा हुआ है, ओके। सो ही इज द पर्सन बिलोंग्स टू चाइना। एंड उनका पूरा नाम हो जाएगा ओके कियामई फू। एंड ही इज द पर्सन बिलोंग्स टू चाइना। सो इंडिया चाइना के साथ जो एक्सरसाइज कंडक्ट करता है उसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है, ये आपको याद रखना होगा। चाइना का कैपिटल सिटी बेजिंग हो जाएगा। बेजिंग में आपको दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर मिलेंगे, एक हो जाएगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वाला ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। सो ये दो ऑर्गेनाइजेशन को आप याद करिए। सो हम फोर्थ वाले कंट्री ओके फोर्थ वाले जो पर्सन हो जाएंगे जिनको अवार्ड मिला है यूनेस्को ऑल फोजन अवार्ड, उनके नाम भी जान लेते हैं। सो यू कैन सी हियर, ही इज द पर्सन हेस्म्यान ओमरान। हेस्म्यान ओमरान हो जाएंगे फोर्थ वाले पर्सन, उनका कंट्री होगा इजिप्ट। इजिप्ट हमने कोप 28 पढ़ा था, इजिप्ट में कोप 27 हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। एंड पर्टिकुलर सिटी सिटी भी याद रखना होगा, दैट इज द शर्म एल शेख। शर्म एल शेख ये आपका
सिटी हो जाएगा। क्लियर। सो हम बात कर लेते हैं, दैट इज द कोप 26, नहीं मैंने 26 लिखा है, 27 होगा वो। ठीक है, चलिए, सो मैं लिख लेता हूँ 27 हो जाएगा। ठीक है। सो फिर हम बात कर लेते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट का कैपिटल कायरो सिटी होगा, एंड कायरो सिटी इज सिचुएटेड ऑन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, जो कि नील रिवर होगा। ओके, नील रिवर हो जाएगा। सो नील रिवर के बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट जान ले तो अच्छा है, क्योंकि हम एक ही साथ स्टैटिक डायनामिक रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सभी को बेनिफिट यही जगह से मिल जाएगा। नील रिवर जो लंगेस्ट रिवर होगा, ये पॉइंट में नहीं लिखूंगा, लेकिन इसका लेंथ में मेंशन कर लेता हूँ, 6650 किलोमीटर। ये जो फॉर्मेशन होता है उस सिटी का नाम हो जाएगा खार्तूम, खार्तूम सिटी, जो कि सूडान का कैपिटल होगा। एंड ये टोटल 11 कंट्री, कितना कंट्री देकर फ्लो करता है ना, 11 कंट्री। सो ये तीनों पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, सो आपको याद रखना चाहिए एंड पॉइंट में भी लिखना चाहिए। ठीक है। सो चलो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा स्क्रीन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट वन एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सो अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड ये क्वेश्चन बनेगा आपका एग्रीमेंट रिलेटेड। कौन सा ना, एग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो यू कैन सी हियर, दिस इज ऑल अबाउट योर वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ, एंड कौन सा वाला एग्रीमेंट हुआ है ना, इंडिया के जो टेक्निकल एजुकेशन हो गए उनको एनहांस करने के लिए। किसके लिए ना, टेक्निकल एजुकेशन को एनहांस करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है। लेकिन मुझे बताना है कौन सा अमाउंट हो जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट। ओके, सो अमाउंट की बात करें 100 मिलियन या फिर 200 या फिर 255.5 मिलियन या फिर 300 मिलियन। सो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्या ना, वर्ल्ड बैंक। ओके, सो वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है, किसके साथ ना, इंडिया के साथ। इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है ना, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टेक्निकल, टेक्निकल एजुकेशन को एनहांस करना है इंडिया में, इसी के लिए हुआ है। एंड टोटल जो एमओ हुआ है उसका बजट कितना है ना, दैट इज ऑल अबाउट योर 255.5 मिलियन डॉलर। इसका जो टोटल टाइम पीरियड होगा, मैच्योरिटी पीरियड जिसको बोलते हैं, 10 ईयर्स, कितना ना, 10 ईयर्स में इसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। सो उसी तरीके से हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, दूसरा पॉइंट के बारे में वर्ल्ड बैंक रिलेटेड। दूसरा कौन सा करंट अफेयर और एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ ही, दूसरा एग्रीमेंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट वाला जो हमारा करंट अफेयर पॉइंट 2 होगा, ये भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। इंडिया के लिए उन्होंने जूनोटिक, जूनोटिक जो डिजीज होता है उनको प्रिवेंट करने के लिए टोटल 82 मिलियन का एग्रीमेंट किया है, किसके लिए ना, जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन के लिए। उस तरीके से थर्ड पॉइंट भी हम मेंशन करेंगे, वर्ल्ड बैंक ने एमओयू एग्रीमेंट हिमाचल प्रदेश के साथ किया है, किसके साथ ना, हिमाचल प्रदेश के साथ किया है। टोटल उन्होंने 51 करोड़ का किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन से सेक्टर के साथ उनका बेसिकली ओके काम रहेगा, या फिर किसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया है, उन्होंने इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी, इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी सिस्टम के लिए। ओके, सो इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी सिस्टम के लिए उन्होंने किया है। एंड हिमाचल प्रदेश का दो ही सिटी इसके अंदर आ जाएंगे, एक होगा शिमला, आपको पता होगा शिमला के बारे में,
दूसरा हो जाएगा नूनपुर। ओके, दूसरा नूनपुर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के दूसरे जो करंट अफेयर होंगे। सो वर्ल्ड बैंक के अभी अभी हेड चुने गए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन होंगे, अजय बांगा। अजय बांगा इज द पर्सन, ये आपको पता होगा। फिर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की कुछ स्कीम जो कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। एक हो जाएगा बी रेडी बिजनेस रेडी, जो कि खास करके क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस में। उसी तरीके से रिवार्ड एक इनिशिएटिव हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। ये इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है एंड 2021 से लेकर 2026 तक ये चलेगा। फिर उसी तरीके से दो ही स्टेट इनके साथ इन्वॉल्व हुए हैं मैक्सिमम, एक कर्नाटका, दूसरा वाला उड़ीसा हो जाएगा। एंड यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वर्ल्ड बैंक का वो 115 मिलियन का हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप लिख लो। चलिए, ये सारे पॉइंट वर्ल्ड बैंक रिलेटेड हमने लिख लिया, आपको बता दिया। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है ऑन द स्क्रीन एंड आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। एंड ये एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है एंड पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाला हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन रिपोर्ट का नाम हम पढ़ लेते हैं, फॉलिंग शॉर्ट एड्रेसिंग द क्लाइमेट फिनेंस गैप फॉर द चिल्ड्रन। मतलब जो चिल्ड्रन के लिए फिनेंस होता है क्लाइमेट रिलेटेड, अभी वो कम दिखाई दे रहा है ग्लोबली। कोई भी कंट्री चिल्ड्रन को क्लाइमेट चेंज लेकर जो भी परेशानी हो रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे बात होती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, या फिर यूनाइटेड नेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, या फिर आपका ऑप्शन डी यूनिसेफ हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यूनिसेफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सो चिल्ड्रंस यहाँ पे आ जाते हैं। सो इसी रिलेटेड आप अगर क्वेश्चन को फोकस करेंगे, सो क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। सो हम बात कर लेते हैं टोटल ओवरऑल हमारा नोट कैसे बनाएं, कैसे कीवर्ड के साथ डील करें। सो अभी हमारा लिखा गया है क्या, यूनिसेफ। सो यूनिसेफ इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिपोर्ट निकाला हुआ है। सो यहाँ पे मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट का नाम पूरा हम तो नहीं लिखेंगे, सो यहाँ पे मैं शॉर्टली लिख लेता हूँ, फॉलिंग फॉलिंग शॉर्ट। सो फॉलिंग शॉर्ट किसके ऊपर, स्पेसिफिकली चिल्ड्रेन का जो फिनांस होना चाहिए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड वो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं रखना है याद, आपको इसी तरीके से यूनिसेफ ही याद रखना है। थोड़ी बहुत स्टैटिक के ऊपर बात कर लेते हैं। यूनिसेफ एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए, यूनिसेफ आप सभी को पता होगा इसका हेडक्वार्टर यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में हो जाएंगे। एंड यूनिसेफ के जो हेड होंगे, ही इज द फेमस पर्सन, ओके, ही इज द फेमस फीमेल कैथरीन रसेल हो जाएंगे। क्या, कैथरीन रसेल। ठीक है, चलिए फिर हम पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके बारे में स्टैटिक पार्ट हम जान लेते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये आपका बना था 1948 में। अगर पर्टिकुलर मंथ की बात करें, April 7 आपका हो जाएगा। एंड उसी तरीके से इसको हम मानते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, दैट इज द 7 April। सो हेडक्वार्टर की अगर बात करें, हेडक्वार्टर सिटी सभी को पता होगा, जेनीवा फेमस प्लेस होगा हेडक्वार्टर के मामले में। ठीक है, सो चलिए आगे बात कर लेते हैं। दैट इज द हेड, हेड कौन हो जाएंगे WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, टेड्रस आधानम, टेड्रस आधानम। सो ये सारे पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, सो आप सब भी लिखते रहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सो हम बात कर लेते हैं UNEP के बारे में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट की बात आती है, इस साल तो बहुत गर्मी हुआ है, सो इसके बारे में भी आप
याद कर लीजिए। सो 1972 में बना था। अफ्रीका के कंट्री केनिया इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, बट केनिया का पर्टिकुलर सिटी आपको याद रखना होगा, नैरोबी। नैरोबी सिटी इज द हेडक्वार्टर। यूएनईपी की हेड की अगर बात करें, हु इज द हेड ऑफ यूएनईपी? दैट इज द पर्सन इंगर इंगर एंडरसन। ओके, इंगर एंडरसन इज द पर्सन, ये आपको याद रखना होगा। एंड लास्टली बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। सभी को पता होगा ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 1945 में बना था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी बनेगा। अक्टूबर 24 को यूएन डे भी माना जाता है। इट इज द पर्टिकुलर डेट एंड मंथ। एंड हेड की अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, ही इज द पर्सन एंटोनियो एंटोनियो गुटरेस। ओके, एंटोनियो गुटरेस, ये नाम अच्छे से याद कर लो बच्चों। सो चलिए, ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको, सारे पॉइंट लिखते जाना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन को दबा दिया जाए। सो आ चुका है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थोड़ी बहुत अगर स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा, सो आप एडजस्ट कर लेना। आगे मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं। अभी अभी न्यूज में क्या था ना, आदित्य एलवान अभी न्यूज में था। क्या था ना, आदित्य एलवान अभी न्यूज में था। उसी को हम पॉइंट आउट करेंगे। एंड वही पूछ रहा है आदित्य एलवान जो अभी न्यूज में था। सो ये खास करके हमारा जो स्पेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसके लिए लॉन्च करने वाला है स्पेसिफिकली, आदित्य एल1 मिशन जो होगा, आदित्य एल1 मिशन, इसको, ओके सॉरी, ये आगे चला जाता है। सो अभी हमारा आ गया। ओके, सो आदित्य एल1 मिशन जो होगा, ये हमारा इसरो लॉन्च करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा, 1969 में बना था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु सिटी हो जाएगा। एंड अभी उनका 10th नंबर जो हमारा चेयरपर्सन होंगे, एस सोमनाथन हो जाएंगे, ठीक है। एम सोमनाथन हो जाएंगे। सो यहाँ पे पूछा गया है वही आदित्य एल1 मिशन जो होगा, ये आपका किस रिलेटेड होगा? ओके, यूरोपा, यूरोपा की अगर बात करें, ये एक सैटेलाइट हो जाएगा, ये एक सैटेलाइट हो जाएगा। ओके, ये किसका सैटेलाइट होगा ना, जुपिटर का, जुपिटर का सैटेलाइट हो जाएगा। मून आपको पता है ये अर्थ का सैटेलाइट है। ओके, सन भी आपको पता है। एंड यहाँ पे अगर आदित्य के हम उड़िया में जैसे जानते हैं सिनोनिम्स लगा ले, सो आपको यहीं पे ही पता चल जाता है। आदित्य एल1 मिशन फॉर सन, किसके लिए? फॉर सन। ओके, सो सन के लिए होगा। जस्टिटिया स्पेसिफिकली एक एस्टेरॉयड होगा, एस्टेरॉयड होगा। एंड इस एस्टेरॉयड के लिए एक सैटेलाइट सेंड करने वाला है, सैटेलाइट सेंड करेंगे। ओके, कौन सा कंट्री ना, यूएई सेंड करेगा। कब करेगा ना, 2028 में करने वाला है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा बच्चों, कभी भूलना नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्योंकि अर्थ का जो ओरिजिन है, अगर ये हम लॉन्च कर लेता है यूएई, उसको स्टडी करता है, सो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, सोलर सिस्टम, सब कुछ धीरे धीरे पता चलने वाला है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं आदित्य एल1 मिशन के बारे में, थोड़े बहुत पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। सो पॉइंट में हम लिखने वाले हैं, that is all about your आदित्य एल1 मिशन। ओके, सो आदित्य एल1 मिशन, एल1 का मतलब लैंग्रास पॉइंट आपको याद रखना होगा। सो आदित्य एल1 मिशन जो होगा वो कब लॉन्च करने वाले हैं? सो एंड ऑफ अगस्त मंथ 2023 में लॉन्च किया गया है। अभी उसी तरीके से बात कर लेते हैं, अभी न्यूज में किया था किसी लिए, ओके, किस लिए आदित्य एल1 के बारे में हमने पूछा है, क्योंकि इसरो ने अभी एक सोलर अल्ट्रावायोलेट
अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग इमेजिंग सैटेलाइट। सो अभी इसको मिल चुका है एंड ये जो सोलर इमेजिंग सैटेलाइट होगा जो आपका सन का डिस्क होगा, ओके, सन का डिस्क होगा, इसका इमेज ये लेने वाला है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्च होने वाला है अगस्त, एंड ऑफ अगस्त 2023। वो एक्सटेंड भी हो सकता है लेकिन देखते हैं क्या होगा। फिर उसी तरीके से ये जो प्लेस होगा कहाँ पे इसको, ओके, सैटेलाइट को रखा जाएगा ना, it is the hollow orbit, okay, so hollow orbit of sun। सो ये स्पेसिफिकली हेलो ऑर्बिट ऑफ सन रहेगा। सन से डिस्टेंस इसका कितना होने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से इसका जो पोजीशन रहेगा ना वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि विदाउट एक्लिप्स हमेशा आपको सन का व्यू दिखाई देगा, ओके, हमेशा आपका सन का व्यू दिखाई देने वाला है। सो इसी तरीके से इसरो का दूसरा जो भी इस साल का थोड़ी बहुत लंच हुआ है, जो भी मिशन था उसके बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। सो दूसरा मिशन सो दूसरा मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। दूसरा मिशन क्या होगा ना, नाविगेशन सैटेलाइट 01 लॉन्च हुआ है। सो ये खास करके इंडिया का जो नाभिक होगा, नाभिक मतलब जीपीएस, ज्योग्राफिकल पोजीशन के ऊपर ये काम करेगा। ये 8 ग्रुप ऑफ सैटेलाइट होगा, 8 ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिलेशन होगा एंड ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। उसी तरीके से जो पहला हमारा मिशन था इसरो का इस साल 2023 में, उसका नाम होगा दैट इज द एस एस एल वी D2। वो भी आपका आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा एक ही प्लेस होगा, इंपोर्टेंस होगा, याद कर लीजिए। एंड वहां पे हमने खास करके 3 सैटेलाइट जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा था। एंड दूसरा हमारा जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनका नाम था आजादी 60 सैटेलाइट। एंड थर्ड वाला सैटेलाइट एक यूएसए का सैटेलाइट था, दैट इज द जानोस 1। व्हाट इज दैट? जानोस 1। सो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है, इसरो रिलेटेड कौन सा चीज इस साल हो चुका है। आदित्य L1 भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, सो यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा इंडिया का स्पेस साइंस में। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सो यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सो अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चन को फोकस करिए। क्वेश्चन में लिखा गया है अभी एक पर्सन का डेथ हो चुका है। सो आप जरूर खाने के लिए पहुंच जाना, ठीक है। सो हम पॉइंट आउट कर लेते हैं किसके बारे में लिखा गया है। दैट इज ऑल अबाउट योर JB, ओके, गुड एनफ। सो ये आपको पता होगा पिछले साल जिसने ओएस वगैरह दिया है, सो उनको भी शायद आइडिया आ चुका होगा किसके बारे में बात हो रही है। दैट इज द JB गुड एनफ, ओके। सो JB गुड एनफ एक पर्सन होंगे जिनका डेथ हो चुका है एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सी फील्ड रिलेटेड होंगे। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर बायोलॉजी, ठीक है। सो यहाँ पे तो बहुत ही आसान सा आंसर होगा, केमिस्ट्री ही राइट आंसर होगा, क्योंकि 2019 में केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला था वो JB गुड एनफ को मिला था एंड उनके साथ और 2 पर्सन थे, ओके, प्लस 2 पर्सन में लिख लेता हूं। सो 2 पर्सन और कौन कौन थे उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उनके साथ जिनको नोबेल प्राइज मिला था उनका नाम होगा स्टैनली हुइटिनगम, स्टैनली हुइटिनगम। एंड नेक्स्ट वाले पर्सन हो जाएंगे, ओके, योशिनो अकीरा, ओके, यासीनो यकीरा। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं 2019 के नोबेल प्राइज होगा इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जिसके लिए पाया था वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। फॉर फॉर द लिथियम आयन बैटरी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसके लिए, ओके, किस लिए होगा अभी मैं बताऊंगा। लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जब आया
सो हमारा जो मोबाइल फोन थे या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, वहां पे एक रिवोल्यूशन आ चुका है। सभी को पता होगा, लिथियम का रिजर्व अगर मिल जाता है कोई भी कंट्री में, वो इकोनॉमिकली डेवलप करने वाला है, क्योंकि वो फोकस करेंगे ग्रीन एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर ना, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं लिथियम रिजर्व इंडिया में। इस साल न्यूज में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो कौन सी प्लेस में मिला है ये भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, ओके, जम्मू एंड कश्मीर में मिल चुका है, कर्नाटका में मिल चुका है, एंड अभी अभी राजस्थान में भी न्यूज में आया था। सो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए, कौन सी स्टेट में अभी अभी लिथियम रिजर्व इंडिया में मिला है। अगर लिथियम की बात करें, ये बेसिकली ओके काम करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। किसके लिए, ईवी ओके, गाड़ी जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसी के ऊपर काम किया जाएगा। एंड आपको पता होगा फेमस एक कंपनी होगा टेस्ला। टेस्ला जो कि इलन मस्क का होगा, ये सर ना, वो इंडिया में भी सोच रहे थे कि ओके उनका कंपनी खोला जाए, लेकिन अगर लिथियम रिजर्व एक्सट्रैक्ट होता है इंडिया से, तो वो भी आगे आने वाले हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी अभी हमारा 2022 में, ओके। सो 2022 में केमिस्ट्री नोबेल प्राइज किन लोगों को मिला है, या हम बात कर लेते हैं। टोटल 3 जन को मिला है। कितने पर्सन को ना, 3 पर्सन को मिला है। ये आपको याद रखना होगा। कैरोलिन, ओके, बेर्टोजी, कैरोलिन बेर्टोजी। सेकंड पर्सन हो जाएंगे मोर्टेन मेल्डाल, मोर्टेन मेल्डाल। एंड थर्ड पर्सन हो जाएंगे केबेरी, केबेरी शार्पलेस, ओके। सो केबेरी शार्पलेस, ये पॉइंट लिखना होगा आपको। एंड किसके लिए मिला था, फॉर क्लिक केमिस्ट्री। किसके लिए, क्लिक, ओके, क्लिक केमिस्ट्री के लिए। सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी हम स्क्रीनशॉट लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर बुक। एक बुक लिखा गया है, बुक का नाम होगा द्रौपदी मुर्मू। यस और नो, बुक का नाम क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू, जो अभी अभी उड़ीसा रिलेटेड होंगे। 15th नंबर प्रेसिडेंट इंडिया के बन चुके हैं, फर्स्ट फीमेल ट्राइबल ओके पर्सन होंगे। सो द्रौपदी मुर्मू, बुक का नाम क्या है मैं बता देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसना हिल्स, ये बुक किसने लिखा है, कस्तूरी राज, या फिर आपका अमिताभ कांत, या फिर रस्किन बंड, या फिर फिरोज वरुण गांधी। ओके, सो 4 पर्सन दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कस्तूरी राज। ओके, कस्तूरी राज वेरी फेमस पर्सन होंगे। वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, खास करके पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर बुक्स लिखते हैं। सो यहाँ पे कस्तूरी राज हम लिख लेंगे, कस्तूरी राज। सो कस्तूरी राज के बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी कोई भी बुक पॉलिटिकल पर्सन लिखता है या फिर पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर लिखा जाता है, वो एग्जाम में जरूर आता है। कोई भी ब्यूरोक्रेसी लिखते हैं वो एग्जाम में आता है, या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो अवार्ड जीत चुके हैं उनका बुक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो चलिए हम पॉइंट लिखेंगे कस्तूरी राज का बुक क्या क्या हम जानने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू, ओके, पहला बुक। सेकंड बुक के अगर बात करें, उनका दूसरा बुक क्या हो जाएगा, उनको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो उनके बारे में अभी हम पॉइंट आउट करेंगे। उनका दूसरा बुक हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी द फाइनल चैप्टर, द फाइनल चैप्टर, ओके। फिर उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर भी एक बुक लिखा है, सो लिख लेते हैं ममता बनर्जी। जैसे आपको पता होगा दीदी अभी भी वो ओके वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। द स्टोरी ऑफ
द स्टोरी ऑफ इंडियन रिबेल क्वीन। ओके, सो इंडियन रिबेल क्वीन। सो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अमिताभ कांत की अगर बात करें, ऑप्शन बी में जो पर्सन होंगे अमिताभ कांत, उनके थोड़ी बहुत बुक्स हम जान लेते हैं, अभी अभी न्यूज में था प्रीवियस मंथ में। सो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये बुक अमिताभ कांत ने लिखा है। सो उसी तरीके से फिरोज वरुण गांधी, ही इज ऑल्सो अनदर राइटर, इनका भी बुक हम जान लेते हैं। सो द बुक रिटन बाय द फिरोज वरुण गांधी, दैट इज ऑल अबाउट योर द इंडियन मेट्रोपोलिस। ओके, द इंडियन मेट्रोपोलिस। एंड लास्टली बहुत ही फेमस ओके ऑथर होंगे रस्किन बॉन्ड। बहुत सारे बुक उन्होंने लिखा है, मैक्सिमम मोर देन 30 बुक्स। ओके, उन्होंने उनका अगर पहली बुक, फर्स्ट बुक उन्होंने जो लिखा था, मैं लिख लेता हूँ, द रूम ऑन द रूफ। ओके, द बुक ऑन द रूफ उन्होंने पहली बुक लिखा था। उसी तरीके से अभी अभी लास्ट मंथ में न्यूज में था, दैट इज द गोल्डन ग्लोब। ओके, सो इसको भी याद रख लीजिए, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो बुक हो जाएगा दैट इज ऑल अबाउट योर द ब्लू अम्ब्रेला। ओके, सो यू कैन रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, सभी को याद रखना चाहिए। सो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ऑन द स्क्रीन, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर ग्रिड को। सो उड़ीसा रिलेटेड करंट अफेयर आप समझते हैं कि एग्जाम में आएगा, जो भी उड़ीसा के बच्चे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, उड़ीसा का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट इज द ग्रिड को। यस और नो, ग्रिड कॉरपोरेशन, जो कि आपका हेडक्वार्टर ग्रिडको का मिलेगा कहाँ पे ना, भुवनेश्वर। बीबीएस सर आपका पता होगा, ऐसा नो। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट ही अगर बात किया जाए 1995, ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन पूछा गया है ग्रिडको किसके साथ एग्रीमेंट कर चुका है, जो कि खास करके उड़ीसा में हमारा जो एनर्जी सेक्टर का प्रोजेक्ट होगा उसका डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो हमारा एनर्जी, सोलर एनर्जी वाला काम जो करने वाला है उड़ीसा में, ग्रिडको के साथ कौन मर्ज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये पी हो जाएगा। ओके, दैट इज द एनएचपीसी। ओके, सो हमारा आंसर भी वही होगा, ऑप्शन सी एनएचपीसी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, दैट इज द एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ऐसा नो, इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट को हम टच कर लेते हैं। इसका अगर बात किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में मिलेगा। ओके, फरीदाबाद हो जाएगा। इसकी अगर एमडी सीओ की बात करें, एमडी सीओ ही इज द पर्सन राजीव कुमार बिश्नोई। ओके, राजीव कुमार बिश्नोई हो जाएंगे। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स। सो ये हमारा था ओके क्वेश्चन का डिस्कशन। सो ऑप्शन वाइज थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इसरो के बारे में तो पता है, डीआरडी के बारे में लिख लेते हैं, डीआरडीओ। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, सभी को पता होगा। इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी जो चेयरमैन हो जाएंगे, ही इज द वेरी फेमस पर्सन समीर भी कमत। ओके, समीर भी कमत, ही इज द पर्सन। फिर हम आगे बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा। ऐसा ना, कमर्शियल कैपिटल ऑफ मुंबई, बॉलीवुड कैपिटल ऑफ मुंबई। ओके, इंडिया,
कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी मैंने मुंबई बोल दिया। सो यू कैन रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। सो नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1982 हो जाएगा। एंड नाबार्ड के जो चेयरमैन होंगे, यू हैव टू रिमेंबर, ही इज द साजी के भी। ओके, सो साजी के भी इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। सो इसी तरीके से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूं, अभी न्यूज में है, द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बुक लिखा गया। ठीक है, सो प्रेसिडेंट जो होता है आपका, लिख लेता हूं थोड़ी बहुत। प्रेसिडेंट जो होता है आपका पार्ट भी में आता है, पार्ट 5 में आपको मिल जाएगा। सो इसी तरीके से इनका जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल आपको याद रखना होगा 52 से लेकर 78 आर्टिकल के अंदर आपको मिलेगा। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं, जो ऑर्डिनेंस होता है, मतलब इमरजेंसी जब आता है ना, मतलब कि सडनली कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ऑर्डिनेंस लॉ पास किया जाता है। सो ऑर्डिनेंस वाला जो आर्टिकल होगा 123 होगा फॉर ऑर्डिनेंस, ये आपको याद करना है। ठीक है, एंड अभी जो हमारा द्रौपदी मुर्मू है, वो हमारा 15th नंबर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, एंड हमको बहुत खुशी लगेगा। सो ये थोड़ा सा कार्टून देख लीजिए, इसने भी बहुत लाइक किया है हमारे क्लास को। सो आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाइव आने वाले हैं आपके साथ, डायरेक्टली डिस्कशन होगा। एंड टाइम क्या होगा, क्या क्या बैचेस निकलने वाले हैं, सभी के बारे में बात करेंगे आगे, कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू जॉइनिंग अस।